लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से लगातार धमकी मिल रही है सलमान खान को, तो क्या लगता है माफ़ी मांग लेना चाहिए सलमान खान को? बिल्कुल नहीं जी, सीधी सी बात है। इस तरह से तो कोई भी कल को जो है अपराधी किसी को भी धमकी दे देगा, या तो मुझसे माफ़ी मांग या मुझे पैसा दे या मुझे मेरी बातें मान, वरना मैं तुझे मार दूंगा। तो कानून का राज स्थापित कैसे होगा फिर? कानून का राज स्थापित नहीं हो सकेगा इस तरीके से। तो कानून का राज जो स्थापित होना चाहिए, उसमें किसी को भी कोई ये छूट नहीं मिलनी चाहिए कि वो किसी को भी धमका सके, डरा सके, किसी भी किस्म से हरकत कर सके कोई भी। ये कानून के राज में कभी भी स्वीकार्य नहीं है। अच्छा, अब तो एक पार्टी की तरफ से ऑफर भी आ रहा है खुले लॉरेंस बिश्नोई को कि आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, महाराष्ट्र में चुनाव लड़ें, तो इतना सम्मान दिया जा रहा है, भगत सिंह से उनको जोड़ा जा रहा है। वही तो लोगों की मेंटेलिटी आज की डेट में खराब हो चुकी है। अपराधियों का महिमा मंडन करा जा रहा है, ये नहीं देखा जा रहा कि अपराधी समाज के लिए कितने खतरनाक हैं। ये सब अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता, कोई दिन नहीं होता, कोई ईमान नहीं होता, उनके लिए काम होता है सबसे बड़ा अपराध करना। जिस तरह कहा जाता है ना कि कसाई के लिए चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसने तो काटना ही काटना है, उसका तो काम काटना है, उसका जो धंधा है वो काटना है कसाई का, जिसका भी है। तो वही काम इनका अपराधियों का होता है। उन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होती, उन्हें किसी चीज़ से कोई सहानुभूति नहीं होती। आपस में काम करते करते लोगों के, इनके जो अपराधियों के गिरोह जो है वो आपस में बढ़ जाते हैं, एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं। कभी अच्छे दोस्त हुआ करते होते हैं लोग और पक्के दुश्मन बन जाते हैं। तो अपराधियों का तो कोई मतलब ही नहीं। लेकिन अपराधियों के महिमा मंडन करने की जो प्रचलन हमारे शुरू हो चुका है, ये बहुत ज़्यादा समाज के लिए हानिकारक है। और इसकी शुरुआत आप देखो पिछले 2022 के बाद से हुई थी, जब वो बिल्किस बानो की बेटी के हत्यारे और उसके बलात्कारी 11 लोगों को छोड़ दिया गया था और उनका माला पहना पहना के स्वागत करा गया था। तो तभी से लोगों के दिल में बैठ गया कि अपराधियों का तो महिमा मंडन करना चाहिए। अपराधी आज की डेट में आप कानून के अंडर में ना जाके अपराधियों का महिमा मंडन कर रहे हो, तो कहाँ जाएगी हमारी कानून व्यवस्था? किस तरह से हमारा लोकतंत्र जीवित रहेगा? क्या फायदा फिर हमारे यहाँ के इतने सारे संविधान लागू करने का, न्यायालय लागू करने का, वकीलों का और पुलिस का क्या फायदा फिर किस चीज़ का? अगर इसी तरह से सड़कों पर फैसले होने हैं, लोगों ने फैसले करने हैं, तू इसे मार दे मैं तेरे को पैसा दे दूंगा। आज वो इसके बारे में कहा जा रहा है, एक वो करणी सेना का कौन है, राजपूत समाज, उसने भी अनाउंस कर दिया 1,11,11,11,111 रुपये का इनाम दिया जाएगा। तो जो लॉरेंस बिश्नोई का सिर काट के लाएगा या जो भी अधिकारी उसे एनकाउंटर करेगा, कल को दूसरी तरफ से भी हो जाएगा। भाई मैं 1 करोड़ की जगह तेरे को 2 करोड़ दे रहा हूँ, सीधी सी बात है। तो कल को फिर वो शुरू हो जाएगा और कोई तीसरा आ गया, कोई और सिरफरा हो गया कि तू इन दोनों को ही मार दे, मैं तुझे 5 करोड़ रुपए दूंगा। तो फिर क्या होगा? अल्टीमेटली तो पैसे के पीछे कत्ल ही होते चले जाएंगे। कानून व्यवस्था तो गई भाड़ में। कौन देखेगा फिर इस कानून व्यवस्था को? कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है वो सरकार की है, गृह मंत्रालय की है, संबंधित राज्य सरकार की है, उनकी सबकी जिम्मेदारी है। उस पर पालन करवाओ। कानून के हिसाब से देश चलना चाहिए, लोगों के हिसाब से देश नहीं चलना चाहिए। पर कई जनता का ऐसा कहना है कि अगर उनके समाज को ठेस पहुंची है तो सलमान खान माफी मांग लें, उसमें क्या खराबी है? ये अब बात उठी है बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद दोबारा से लोगों को एकदम से समाज की बात याद है। कितना पुराना कांड है ये, कितना पुराना कांड है ये हिरणवाला का। उसके बाद सारा मामला ठप्प हो गया था। न्यायालय ने उसको सलमान खान को सजा दे दी थी, जुर्माना कर दिया था, सारी चीज़ें हो गई थी, आगे अपील चली गई, जो भी है मुकदमा चल रहा है, खत्म हो गया पूरी तरह, शायद कुछ ऐसा ही कुछ है अभी। लेकिन उसके बाद अब इमीडिएट एकदम से याद आ रहा है कि समाज का अपमान हुआ है। हर कोई इस तरह से तो समाज का अपमान से जोड़ लेगा और समाज फिर क्या करेगा भाई? हर कोई अपने अपने समाज लेके बैठ जाओगे तो फिर समाज ही समाज लेके बैठ जाओ। फिर तुम्हारे को लोकतंत्र की जरूरत क्या है? फिर एक देश एक राज्य की जरूरत क्या है? किसी राज्य की पुलिस की जरूरत क्या है? पुराने कबीलाई संस्कृति में चला जाओ। पुरानी कबीलाई संस्कृति जो होती थी, अब अपने कबीले के सरदार हुआ करते थे, जिसका कबीला ज़्यादा दमदार वो दूसरे कबीले वालों को, लोगों को मार दिया करता था, काट दिया करता था। तो वही संस्कृति दोबारा चलाना चाहते हो आप? जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था 1947 में, 568 हमारे यहाँ रियासतें थीं, जिनको सबको खत्म करके एक देश बनाया गया था। तो आप वापस उसी समाज में बांटना चाहते हो, उसी 568 रियासतों में बांटना चाहते हो कि हर राज्य के अपने अलग पुलिस, अपनी अलग सेना, अपनी अलग मुद्रा, हर चीज़ वही आप दोबारा से करना चाहते होगा कि मेरे समाज को ठेस पहुंची। समाज के लिए तुम काम क्या कर रहे हो भाई? समाज को ठेस पहुंच रही है तो समाज के बात करो ना, फिर समाज के बेहतरी की बात करो। सीधी सी बात है, समाज है तो समाज को ठेस पहुंची, जाओ न्यायालय में जाके मुकदमा दाखिल करो, न्यायालय का सम्मान करो। न्यायालय को ठेस क्यों पहुंचा रहे हो? इस तरह तो हर कोई व्यक्ति खड़ा हो जाएगा कि मेरे समाज को ठेस पहुंची है और मेरे समाज को ठेस पहुंची इसलिए हम इसे मारेंगे। कई लोग ऐसा भी कहना कम से कम मामला दबाने के लिए सलमान खान माफ़ी मांग ले, इतना उन पे इतना धमकी मिल रही है उनको, तो माफ़ी मांग लें, मामला जो है दब जाएगा। ये गलत परिपाटी की शुरुआत हो जाएगी। फिर कल को जो भी व्यक्ति ताकतवर होगा, जो भी व्यक्ति अपराधी होगा, और वो कल को खड़ा हो जाएगा, ओए माफ़ी मांग नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। फिर वो अल्टीमेटली कहेगा हाँ भाई साहब मैं माफ़ी मांगता हूँ। कल को उससे बड़ा अपराधी ताकतवर आ जाएगा, वो कहेगा तू माफ़ी मांग नहीं तो नहीं मांगेगा तो मैं तुझे मार दूंगा। तो फिर कानून व्यवस्था तो हमारी छिन भिन हो गई ना, कानून व्यवस्था खत्म हमारी। लेकिन इस तरह से तो गलत परिपाटी डल जाएगी कि एक से आज माफ़ी मंगला रहे, कल को फिर दूसरे से मंगवाओगे, फिर तीसरे से मंगवाओगे, छोटी छोटी बातों पे आप शुरू करोगे माफिया मंगवाना। कल को बात होगी, जरा सी कुछ बात होगी, नहीं माफ़ी मांग नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। ये इस तरह के फतवे जारी हुआ करेंगे, ये इस तरह के सुपारी किलर हुआ करेंगे, ये सुपारियाँ दिया जाया करेंगी, भाई माफ़ी मांग ले या पैसे दे दे, नहीं तो हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। हर अपराधी यही पैटर्न अपनाएगा, फिर तो हर अपराधी यही पैटर्न अपनाएगा, या तो माफ़ी मांग ले या पैसा दे दे, नहीं तो हम तुझे मार रहे हैं। अल्टीमेटली क्या रह गया फिर? कानून का राज कहाँ रह गया? खत्म हो गया फिर तो कानून।
व्यवस्था ध्वस्त। अच्छा, कई लोगों का पूरा फुल सपोर्ट है लॉरेन बिश्नोई की तरफ कि सही है, पॉलिटिकल लीडर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं कुछ, तो उनको तो क्या कहना है? पॉलिटिकल लीडर तो हर उस चीज़ को सपोर्ट कर लेते हैं कि जिसमें उन्हें दिखता है कि हमारा इसमें किसी भी किस्म से फ़ायदा होने वाला है। अब कुछ बिश्नोई समाज के कुछ स्वयंभू ठेकेदार जो आके खड़े हो गए हैं, पूरा समाज क्या खड़ा हुआ है? नहीं खड़ा हुआ, 2 4 10 20 लोग खड़े हो गए हैं। उसके बाद उन्होंने अपील करनी शुरू कर दी। अब उसी तरह के उसकी नाम की नेता लेके हवाला लेके अपनी अपनी नेतागिरी चमकाना चाहते हैं कुछ नेता, तो वो खड़े हुए हैं। तो अल्टीमेटली समाज जाएगा किस तरफ भाई? इस तरह से तो समाज की तरक्की कभी संभव ही नहीं है। अगर हर कोई अपने अपनी ठेकेदारी करना शुरू कर देगा तो फिर बचा क्या? समाज कहाँ बचा? व्यवस्था कहाँ बची? कानून कहाँ बचा? पुलिस कहाँ बची? जिसका जो जोर होगा वही अपना जोर चला लेगा। फिर तो बिश्नोई समाज मजबूत होगा तो कर्णी समाज को खत्म कर देगा, कर्णी समाज मजबूत होगा राजपूत समाज को खत्म कर देगा, राजपूत समाज मजबूत होगा वो चौहान समाज को खत्म कर देगा, चौहान समाज मजबूत होगा वो क्षत्रिय समाज को खत्म कर देगा। इसी तरह से चलता रहेगा। फिर तो एक को काटा, दूसरों को काटो, दूसरा तीसरे को काटे, तीसरा चौथे को काटे, बचा क्या? फिर कानून कहाँ बचा? कानून व्यवस्था तो खत्म। अच्छा, जिस तरीके से बिश्नोई जेल के अंदर से भी धमकियां दिलवा रहे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं वो सरकार की नाकामी है? पूरी तरह नाकामी है, कहीं ना कमी क्या, पूरी नाकामी है। एक व्यक्ति जिसे जेल में बैठ के इतनी सहूलियत मिल रही है कि वो लोगों से संपर्क कर पा रहा है, लोगों को टारगेट कर पा रहा है, लोगों को मरवा पा रहा है और लोगों से संपर्क कर पा रहा है, तो उसके बाद ये जेल व्यवस्था का कमी नहीं है तो और किसी कमी? हमारी थोड़ी कमी है। एक आम कैदी को तो जेल में लोगों से, अपने परिवार वालों से कभी नहीं मिलने दिया जाता, उसको घर का खाना नहीं खाने दिया जाता किसी को भी, और उस व्यक्ति को ऐसी ऐसी सुविधाएं मिल रही हैं कि वो आराम से बैठ के अपने नेटवर्क को चला रहा है, आराम से बैठ के लोगों से बात कर रहा है, कर्नाटक तक में बात कर रहा है बैठा हुआ। तो कानून व्यवस्था तो खत्म है ना, फिर कहाँ कानून व्यवस्था बची? फेलियर है, टोटली फेलियर है, सरकार का फेलियर है। सरकार के होने के बावजूद, उसे जेल में डालने के बावजूद भी, और उसके बावजूद भी वो व्यक्ति अगर अपना गिरोह चला रहा है तो भाई सरकार तो फिर तुम घुटनों पे आ जाओ, अपराधियों को कमान सौंप दो, बात खत्म करो। फिर तो सीधी सी बात है, फिर बचा क्या हमारे समाज में? आज की डेट में आप कानून के अंडर में ना जाके अपराधियों का महिमा मंडन कर रहे हो तो कहाँ जाएगी हमारी कानून व्यवस्था? किस तरह से हमारा लोकतंत्र जीवित रहेगा? क्या फायदा फिर हमारे यहाँ के इतने सारे संविधान लागू करने का, न्यायालय लागू करने का, वकीलों का और पुलिस का? क्या फायदा फिर किस चीज़ का? अगर इसी तरह से सड़कों पर फैसले होने हैं, लोगों ने फैसले करने हैं, तू इसे मार दे मैं तेरे को पैसा दे दूंगा। आज वो इसके बारे में कहा जा रहा है, एक वो करणी सेना का कौन है, राजपूत समाज, उसने भी अनाउंस कर दिया 1,11,11,111 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो जो लॉरेंस बिश्नोई का सिर काट के लाएगा, जो भी अधिकारी उसे एनकाउंटर करेगा, कल को दूसरी तरफ से भी हो जाएगा। भाई मैं 1 करोड़ की जगह तेरे को 2 करोड़ दे रहा हूँ, सीधी सी बात है। तो कल को फिर वो शुरू हो जाएगा और कोई तीसरा आ गया, कोई और सिरफरा हो गया, तू इन दोनों को ही मार दे, मैं तुझे 5 करोड़ रुपए दूंगा, तो फिर क्या होगा? अल्टीमेटली तो पैसे के पीछे कतल होते चले जाएंगे, कानून व्यवस्था तो गई भाड़ में। कौन देखेगा फिर इस कानून व्यवस्था को? कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है वो सरकार की है, गृह मंत्रालय की है, संबंधित राज्य सरकार की है, उनकी सबकी जिम्मेदारी है, उस पर पालन करवाओ। कानून के हिसाब से देश चलना चाहिए, लोगों के हिसाब से देश नहीं चलना चाहिए। पर कई जनता का ऐसा कहना है कि अगर उनके समाज को ठेस पहुंची है तो सलमान खान माफी मांग लें, उसमें क्या खराबी है? ये अब बात उठी है, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद दोबारा से लोगों को एकदम से समाज की बात याद है। कितना पुराना कांड है ये, कितना पुराना कांड है ये हिरणवाला का। उसके बाद सारा मामला ठप्प हो गया था, न्यायालय ने उसको, सलमान खान को सजा दे दी थी, जुर्माना कर दिया था, सारी चीज़ें हो गई थी, आगे अपील चली गई, जो भी है मुकदमा चल रहा है, खत्म हो गया पूरी तरह, शायद कुछ ऐसा ही कुछ है अभी। लेकिन उसके बाद अब इमीडिएट एकदम से याद आ रहा है कि समाज का अपमान हुआ है। हर कोई इस तरह से तो समाज का अपमान से जोड़ लेगा और समाज फिर क्या करेगा भाई? हर कोई अपने अपने समाज लेके बैठ जाओगे तो फिर तो समाज ही समाज लेके बैठ जाओ, फिर तुम्हारे को लोकतंत्र की जरूरत क्या है? फिर एक देश एक राज्य की जरूरत क्या है? किसी राज्य की पुलिस की जरूरत क्या है? पुराने कबीलाई संस्कृति में चला जाओ।